एवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। बहुत बार एक अवस्था की साधना दूसरी अवस्था में बाधा बनती है। खराब कोई नहीं है, पर जब हमारी अवस्था चेंज होती है, बदलती है, तो पहले की साधना व्यर्थ लगने लगती। हमारी साधना का प्रारंभ हमारी ही योग्यता से, हमारे स्तर से शुरू होता है। हमारा गुरु देह भी है। हमारा गुरु देह नहीं है, उस देह में बैठा है, एक अंतःकरण बुद्धि वाला है। यदि अंतःकरण बुद्धि रहित देह में कोई बैठा भी है तो वो हमें उपदेश नहीं कर सकता। देह भी मौजूद है, पर जितनी देर अंदर बैठा हुआ उसे कुछ कहो, वो जब सोया होता है नींद में, तब हम गुरु के पास लेटे गुरु को, बैठे गुरु को, देह को देखकर हम गुरु भक्ति कर सकते हैं। पर उतनी देर तक हम उनसे कुछ सुन नहीं सकते, उनसे कुछ हम समझ नहीं सकते। सोए हुए गुरु की पूजा करना या उनके दर्शन करना भक्ति है, उपासना है, व्यर्थ नहीं है। और पूजा में उन्हें जगाना भी नहीं चाहिए, पूजा में उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कुछ पूछना है और बहुत जरूरी है, उसके बिना तुम्हारा कल्याण रुकता है, तो सोए गुरु को भी आप जगा सकते हो। विश्राम में है तो भी आप पूछ सकते हो, ध्यान में है तो भी ध्यान से उन्हें उठाकर पूछ सकते हो। पर दर्शन ही करना था तो उन्हें ध्यान से उठाने की क्या जरूरत, उन्हें समाधि से लाने की क्या जरूरत। दर्शन कर रहे हो, आनंद लीजिए, दूर से प्रणाम करिए, उनकी समाधि न टूटे ये ख्याल रखिए। उनका ध्यान तोड़ने का पाप भी है, पर तुम्हें अपने कल्याण के लिए सचमुच विश्राम से भी उन्हें उठाना पड़े तो उठा देना चाहिए। यदि भगवान अपनी स्थिति से उतरकर हमें तारने आ सकते हैं, तो समाधि से या सुसुप्ति से गुरु को बाहर लाकर यदि हम कुछ जानना चाहें तो पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुम अपने उद्धार के लिए उन्हें जगाया है। गुरु बहुत प्रसन्न होंगे। गुरु भगवान यदि धरती पर आकर प्रसन्न होते हैं, हमारे भक्तों के उद्धार के लिए भगवान आते हैं, हमें कल्याण करते हैं, उन्हें दुख नहीं है। पर यदि उनको यहाँ आना पड़े, कोई उनकी सुने नहीं, कोई अर्जुन ना हो, कोई परीक्षित ना हो, कोई जनक ना हो, तो ऐसे ही अष्टावक्र को, शुकदेव को, कृष्ण भगवान को परेशान करना ठीक नहीं है। ये निश्चित है कि भगवान यदि देह पर नहीं आएंगे तो बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। किसी शिष्य को भगवान उपदेश भी नहीं कर सकते। भगवान उपदेश के लिए अर्जुन के
चाहे युद्ध के लिए, चाहे गीता का संदेश देने के लिए एक देह में हैं, और देह में आकर बोलने की योग्यता रखने वाला उनके पास अंतःकरण है। और इतना ही नहीं है, कृष्ण भगवान के पास वो साक्षात परब्रह्म भी है। यदि परब्रह्म वो नहीं है, उस अंतःकरण उस देह में परब्रह्म ही नहीं है, तो उपदेश भी क्या करें। जैसे एक मनुष्य को जगा दीजिए, मनुष्य को, तो क्या समझाएगा। पिता भी जाग के तुम्हें क्या ज्ञान देगा, जो उसका है कि मैं आदमी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम पति हो, पत्नी हो, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। ये एक कोई भी जागा व्यक्ति एक नेता को जगा दो तो क्या कहेगा, पार्टी का काम करो, पार्टी के लिए मर मिटो। आदमी उपदेश क्या करेगा, देह अकेला नहीं करेगा, वो भी जागेगा तो करेगा। या जब समय आता है प्रचार का, तब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करता है, बाकी साल भर तो नेता भी सोया ही रहता। तो आप ये देखिए कि भगवान क्या है। देह भगवान नहीं है, पर भगवान को भी तुम्हारे समझाने के लिए देह जरूरी है। भगवान बिना देह के थे, भगवान बिना अंतःकरण के, अंतःकरण को अपने आप में विलय किए हुए समाधि में थे, ब्रह्म थे। वहाँ बुद्धि मन सब उनके में ही लीन थे, उनका अहंकार भी उन्हीं में लीन था, वो साक्षात ब्रह्म थे। पर संसार के लिए फिर अपने मन में आए, बुद्धि में आए, अहंकार में आए, देह में आए। पर चूंकि इसके बिना वो रहते हैं, इससे ऊपर रहते हैं, तो आकर के भी वो बंधन में नहीं आए। हमें मुक्ति भी दे दी और आप बंधे नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान भी दे दिया, हमें जन्म मरण के भ्रम से हटाने की भी कोशिश की, हटाया भी, और आप देह होने पर भी न पैदा हुए न मरे। ये अक्षरशः सत्य है, ये मेरी निजी अनुभूति भी है। आज जब मैं गुरुदेव भगवान की आरती कर रहा था तो मेरी बुद्धि बहुत स्थिर नहीं हुई, लेकिन स्थिर किस अर्थ में नहीं हुई, पर सबसे अच्छा लगा आरती करने, अच्छा बहुत लगा। आज मैंने आंख बंद करके आरती की। आंख बंद करने से क्या होता है, जिसकी मैं करना चाहता हूँ, जिस रूप में करना चाहता हूँ, जिस रूप में देखना चाहता हूँ, देख सकता हूँ। आंखें खोलने पर मेरे को यही रूप नजर आता है। मैं कितने बार बोलता हूँ कि जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हैं? आंखें खुला रहने पर मैं मान नहीं सकूँगा, देखूँगा ही कि उठाया कि नहीं, खाया कि नहीं, मुँह चलाया कि नहीं, अब वो नहीं दिखेगा मुझे। पर आंखें बंद कर लूँ तो मैं उनको उठाते हुए देख सकता हूँ। आंखें बंद हैं, वो उठा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। आंखें बंद किए कि आंखें बंद करने से हम एक अर्थ में वहाँ चले जाते हैं जहाँ मेरी बहुत इच्छा है, श्रद्धा है, विश्वास है। आंखें बंद करने में कामी संसारी संसार में चला जाता है, भगवान का भक्त आंखें बंद करते ही भगवान में चला जाता है, उसकी उपासना हो जाती है। तो मैंने जब गुरुदेव की आरती की तो एक बार तो शरीर की, पर बुद्धि स्थिर नहीं हुई। फिर मैंने शरीर की नहीं की। जिस गुरुदेव ने जिस वाणी से, जिस अंतःकरण से, जिस चरित्र निष्ठा से उन्होंने समझाया, आरती में लाइनें भी यही, वाणी
अमृत में सुन जिनकी। बोले इससे, पर ये तो नहीं बोली। तो मैंने जिनकी अमृत वाणी सुनी, जिस निष्ठा से सुनी, जो उस निष्ठा में थे बोले, उनकी वाणी सुनी। जिनके ज्ञान और विज्ञान पाकर मन को शांति मिली, उन गुरुदेव की आरती की, आंखें बंद किए की। फिर क्या गुरु अंतःकरण से युक्त सदा रहते हैं? तो फिर गुरु की साक्षात ब्रह्म की, जो एक जगह नहीं रह रहे, सब जगह रह रहे हैं, उन गुरु की आरती की। इसलिए मैंने कहा स्थिर नहीं रहा। मेरी आरती जैसे कभी कभी लगेगा आपको कि चोरी नहीं करना चाहिए, अब ये भी आपकी बुद्धि, नहीं करना चाहिए। अब फिर आप ही का मन कहता है चलो 1-2 दिन कर लेते हैं, तो हर्ज क्या है? आपकी बुद्धि स्थिर नहीं, आपको वो भी लगा, वो भी लगा। तो मैंने गुरुदेव की देह की भी आरती की, स्थूल की, फिर उनके गुणों की, उनकी निष्ठा की, उनकी वाणी की, जहां रहकर वो बोलते थे उनकी आरती की, फिर उनकी आरती की जिससे सब पैदा होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब देखो 3 बातें हैं। गुरुरेव, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। क्यों? पहले तो हमने ब्रह्म सुना था कि सारी दुनिया में रहता है, पर अता पता नहीं था। जब गुरु ने हमें उपदेश किया और ब्रह्म का साक्षात हुआ, मैं देह मानता था, मैं अपने को अंतःकरण जीव मानता था, पापी मानता था, जगने सोने वाला, आने जाने वाला मानता था, पैदा होता मरता मानता था। गुरु ने उपदेश के द्वारा, वाणी के द्वारा धीरे धीरे मुझे वहाँ पहुँचाया, इस शरीर के मन के रहते, कि जो जन्मता ही नहीं, मरता ही नहीं, और वो मेरी आत्मा है, वह परब्रह्म मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा या परब्रह्म मेरी आत्मा होकर मेरे अंदर रहता है। उसको जब पाया तो मुझे लगा, मैं तो ब्रह्म लगा, लेकिन साथ में लगा गुरुरेव परब्रह्म। गुरु देह नहीं है, गुरु अंतःकरण नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म को बहुत नजदीकी से देखा। नजदीकी से देखने का मतलब गुरु, और दूर से देखा मतलब वह सब जगह है। जब गुरु मैं जग दिखलावे, मैं दूजो ना भावे। मुझे सारा जगत जैसे ब्रह्ममय, प्रभुमय, ऐसे गुरुमय, क्योंकि वह का अधिष्ठान ब्रह्म गुरुदेव के पीछे छिपा गुरु साक्षात चैतन्य तत्व ब्रह्म, वो बहुत उनसे सीधा सुनने को मिला। जैसे ब्रह्म बोल रहे, देह से ब्रह्म बोल रहे, शिवोहम चैतन्योहम, मैं जन्म मरण रहित हूँ, मैं आवागमन से रहित हूँ, मैं सर्वत्र हूँ।
गुरुदेव ने जब अपने विषय में बताया तो अपने को पता चला कि गुरु आदमी नहीं, गुरु थोड़ी देर रहने वाला अंतःकरण नहीं है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। गुरु ने बताया मैं बुद्धि से परे हूं, बुद्धि तो मैंने तुम्हारे लिए धारण की, देह तो तुम्हारे लिए धारण किया, मैं देह नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं जगने सोने वाला नहीं हूं। शिवोहम। जब गुरु ने अपना परिचय दिया, अपना दिया, तो हमें लगा ये गुरु तो आदमी नहीं है, परब्रह्म है। अब देखो, जब भी यदि वह भी सुनाएगा, वह जिससे बात करते हैं उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, और जो जिससे बात कोई करता है उस व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से सुना कि थर्ड पर्सन परमात्मा है। जितने कथाकार हैं वो कहेंगे वह परमात्मा है, वह सर्वत्र है। आपने भी ये सुना है ना कि वो परमात्मा है, सर्वत्र है, सब में विराजमान है, वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं है, ये सबने सुना है। पर वो ये भी पहचान है उसकी, कहते पहचान तो नहीं, वो सब में रहता है। और यहाँ तक सुना वह तुम में भी रहता है, पर तुमने देखो, तुम में देह मिला, तुमको इंद्रियां मिली, तुमको मन मिला, तुमको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिले, और तुम्हें जगने सोने वाला थोड़ी देर तक चैतन्य रहने वाला जीव मिला। और तुम में भगवान रहता है, वो तुम्हें नहीं मिला। रहता है कि नहीं? पहले तो ये रहता है, तो मिल भी गया ना तुम्हें। देखो, बिल्कुल संकोच नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पा जाने का संतोष। तुम्हें भगवान मिल गया ऐसा लगता है, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, तुम्हें अनुभव हुआ नहीं। झूठ नहीं बोलो। सारी मेहनत इसी के लिए है कि जो सारी दुनिया में बैठा है ये तुम्हें विश्वास है, और वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम में भी है। तो तुम में क्या है? वो हाथ है कि आँख है कि वो मन है? तुम में वह क्या है? वो थोड़ी देर रहने वाला चैतन्य है कि सदा रहने वाला चैतन्य? कभी न जन्मने वाला चेतन या जन्मने वाला चेतन? कभी न मरने वाला चेतन या मरने वाला चेतन? कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला चेतन, या कुछ देर जगने वाला, कुछ देर बाद सो जाने वाला चेतन परमात्मा है। और देखो, तुम्हारे भीतर भी वो उतना ही अलिप्त है जितना राम के अंदर था। राम के देह था, राम के इंद्रियां थी, राम चलते फिरते थे, और राम जगते सोते थे। रामायण के अनुसार सुनना, रामायण के अनुसार राम सोते थे और सुबह गुरु से पहले जाग जाते थे। इसका मतलब राम के अंदर भी जगने सोने वाला भी था, और पैदा होकर मरने वाला भी था, और उनके अंदर कभी न पैदा होने वाला भगवान राम के अंदर बैठा था। राम से पूछा कि तुम कौन हो, तो कहते कि मैं दशरथ का बेटा भी हूँ। कोई माने न माने,
मैं दशरथ का पुत्र भी हूं, मेरी माता का नाम बोलो कौशल्या है, पैदा भी हुए, और मैं एक अंतःकरण वाला जीव भी हूं, धर्म के अनुसार जगता हूं, मनमानी नहीं जगता, गुरु से पहले जगता हूं, गुरु की सेवा करता हूं, और जो गुरु की आज्ञा होती है, इच्छा तो थी पर जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिली धनुष नहीं तोड़ा। राम को भी जरूरत पैदा हो गई और बड़े चरित्रवान थे, कामी नहीं थे, पर मन में भी आया तो लव मैरिज नहीं कर ली, प्रतीक्षा की। राम का एक जीवन है, एक शरीर है, एक आचरण है, एक धर्म है, इसलिए राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम ब्रह्म ही नहीं है और भी सब कुछ है। अब मैं केवल ब्रह्म ही हूं कि साधु भी हूं, किसी का शिष्य भी हूं, ब्रह्म हूं, शरीर है ही नहीं, और ब्रह्म हूं, भूख लगती नहीं है, और लगती है तो चाहे कुछ खाऊं, चूंकि ब्रह्म हूं। तो राम उठते हैं, और देखो राम भगवान हैं, हाँ भगवान भी हैं और एक जीव भी है राम। नहीं तो संध्या की क्या जरूरत? संध्या करण चले दो भाई, कि संध्या करण चले छोटे भाई, अकेले लक्ष्मण ने की ना, अच्छा राम ने भी की। लक्ष्मण तो चलो करने चाहिए, वो भगवान नहीं है बेचारा। राम ने क्यों संध्या की? राम को ध्यान की क्या जरूरत पड़ी? राम जीव है ना, इसलिए राम ने राम का ध्यान किया। राम का माने परब्रह्म का। जगने वाले राम ने कभी न जगने वाले राम का स्मरण किया, कभी न सोने वाले राम का स्मरण किया, कभी न जन्मने वाले, कभी न मरने वाले राम का स्मरण किया। कब किया है? नहीं, टाइम कौन सा? सुबह जगकर। अच्छा, सुबह जग के आप क्या करेंगे? बोतल का स्मरण। देखो राम का, ये देखो सुबह उठते सबसे पहले प्रभु का स्मरण किया, फिर अपने परिवार, जाति, धर्म का स्मरण किया, और जब काम पड़ा तो उसके अनुसार काम किया। सबका स्मरण किया राम ने। तो तुमको क्या करना चाहिए? पहले तो ये कि अपने देह और अपनी इंद्रियों के मतलब का काम करना चाहिए, घर वालों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो खाना है खाओ, जो करना है करो, घर वालों की भी इच्छा की परवाह ना करो। ठीक है, पहला धर्म। दूसरा इंद्रियों का, दूसरे जब नींद आए सो जाओ, जग जाओ तो फिर दुकान धंधा कर लो। धर्म का ख्याल ना करो, परिवार का ख्याल ना करो, समाज का ख्याल ना करो, देश का ख्याल ना करो, अपनी सुख सुविधा के लिए चाहे कुछ करो। राम वनवास चले जाते। ब्रह्म को वनवास हुआ क्या? वनवासी राम के पीछे भी ब्रह्म हैं। राम को पता है कि मैं ब्रह्म भी हूं, पर जगते हैं इसलिए जीव भी हैं, और एक देह भी है। वनवास जा सकते हैं, आज्ञा को पाल सकते हैं, और नहीं भी पाल सकते, ये तो फिर अपनी मर्जी की बात है। तो भगवान राम जंगल चले जाते। क्या बिगड़ जाएगा राम का? थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, थोड़ा मन को हो सकता है, पर चूंकि वो ब्रह्म है ना, देखो वो ब्रह्म भी हैं, इसलिए आदमी बनकर भटक लेने में कोई बड़ी तकलीफ नहीं। यदि ब्रह्म ना होते ना
यदि ब्रह्म न होते, जीव ही भर होते, तो अपने लिए किसी की परवाह न करते। पर जब वो अपने को ब्रह्म देखते हैं तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, चाहे जंगल चले जाएं, चाहे घर रह जाएं, क्या बड़ा फर्क पड़ जाना है। वो उस स्थिति को भी प्राप्त हैं राम भगवान। तो एकदम कुछ भी ना हो, राम धर्म के लिए लड़ने ना निकले तो केवल क्षत्रिय हो जाते। यदि वो देश समाज के लिए केवल लड़ते, ब्रह्म ना होते, पर वो चूंकि ब्रह्म भी हैं, अब बड़ा विलक्षण काम है। अब उनके पास सब, जैसे मेरी आज बुद्धि स्थिर नहीं थी ना, राम की भी स्थिर बुद्धि नहीं थी। कभी वो क्षत्रिय हो जाते थे, हाँ, कभी जीव बन के ध्यान संध्या करते हैं, और कभी ब्रह्म मान के किसी चीज की चिंता ही नहीं करते। कितने बार बोला कि भगवान के, शिव के ही 3 आंखें। हमारे यहाँ तो भगवान होते ही वो है जिसके 3 आंखें होती। और अब बता दो, हनुमान जी के 3 आंखें थी। मैं बताऊं 3, तुमने नहीं पढ़ा। हनुमान जी कहते हैं मेरे 3 दृष्टियां हैं। देह दृष्टि भी मेरे पास है, मैं देह हूं, ये भी मेरे पास एक दृष्टि है कि मैं देह हूं। देह दृष्टिया तु दासो हम। देह दृष्टि से राम को कहते हैं मैं आपका दास हूं, आपकी आज्ञा जहां हो, जैसी हो, मरने की, जीने की, रहने की, भागने की, सब करूंगा। देह जो है, देह दृष्टिया तु दासो हम, मेरे पास एक देह दृष्टि है। यदि देह दृष्टि ही ना होती, देह में आया ही ना होता, तो तुम कहते भी कि ढूंढने जाओ तो कौन जाता, पहाड़ कौन उठाता। तो देह दृष्टि भी है मेरे पास, जरा ध्यान रखें। देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंश का। मेरे पास दूसरी दृष्टि भी है, जीव दृष्टि, अर्थात जो जगना है, सोना है, देह में रहना है, देह छोड़ना है, जीव भी मैं हूं। मैं जीव भी हूं, तभी तो सुबह जगता हूं, सोता हूं, देह में आता हूं, देह छोड़ता हूं। तो देह में आने वाला जीव है ना, देह थोड़ी है। देह में आने वाला देह थोड़ी है, देह में आने वाला जीव है। तो मेरे पास जीव दृष्टि भी है, जीव दृष्टिया त्वदंश का। जीव दृष्टि से आप परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मैं आपसे प्रकट हुआ एक आभास जीव हूं, और तमाम जितनी दुनिया है सब जीव है। आभास दृष्टि से, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आपसे प्रकट होता हूं। उपजहि जासु अंश ते नाना। राम क्या है? उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। ये बात हिंदू जब तक नहीं समझेगा बेवकूफ रहेगा। ब्रह्मा पैदा हुए हैं, विष्णु पैदा हुए हैं। या तो रामायण से चौपाई हटाओ, इस वैष्णव जो इतना उपद्रव कर रहे हैं। मैं कह दूं विष्णु पैदा हुए हैं तो आपको बुरा लगेगा। और तुलसीदास कहते हैं उपजहि जासु अंश ते। एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक शंकर नहीं, जिस परम सत्य से, जिस ब्रह्म से उपजहि जासु अंश ते। जरा सा एक हिस्से से, जैसे मिट्टी के थोड़े से हिस्से में घड़ा बन गए, थोड़े हिस्से में मकान बन गए, अभी बाकी पृथ्वी तो खाली पड़ी। जिस परब्रह्म के एक अंश से नाना ब्रह्मा पैदा हो चुके। नाना कैसे? एक समय पे नाना नहीं, पहले एक थे वो भी नहीं रहे, फिर दोबारा ब्रह्मा आए, फिर वो नहीं रहे, फिर और ब्रह्मा आए। ऐसे ही कितने ब्रह्मा बीत चुके। किसमें पैदा हुए? जिसमें विष्णु पैदा हुए, जिसमें शंकर पैदा हुए,
वो हैं राम। अब तुम ये वैष्णव लोग खींच के अपने उस राम की ओर ले जाएंगे, तब फिर मैं कहूँगा जिससे राम पैदा हुए। राम नहीं पैदा हुए, अर्थात तुलसी के राम वो हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु तक पैदा हुए। तुलसी के राम जिससे सब पैदा हुए। और हम बता दें, हमारे प्रभु भी वही हैं जिससे कोई नहीं बचा उनके सिवा जो पैदा ना हुआ। हमारे भगवान, हमारा ब्रह्म, और बता दूं हमारा गुरु, और बता दूं हमारी आत्मा। हमारी आत्मा वो है जिससे सब पैदा हुए। हमारी आत्मा पैदा हुई ही नहीं, पैदा हुई हैं तो उससे तो सब पैदा हुए। मैं ही नहीं पैदा, विष्णु पैदा हुए। मैं ही नहीं पैदा हुआ, शिव पैदा हुए। मैं ही नहीं पैदा हुआ, कोई अंधेर नहीं, राम पैदा हुए। मेरे गुरु पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, जिससे पैदा हुए सब। और जो कभी पैदा नहीं हुआ वो भी हनुमान कहते हैं वस्तु तस्तु त्वमेव। वस्तु सचमुच तो जो ब्रह्म आप है ना वही मैं भी कभी पैदा नहीं हुआ राम, तुम भी कभी पैदा नहीं हुए। अंश और अंशी का मामला भी जीव दृष्टि से है। वस्तु तस्तु त्वमेव। वस्तुतः तो शिव पैदा नहीं हुए, ब्रह्म ही है। विष्णु पैदा नहीं हुए, ब्रह्म ही है। गुरु पैदा नहीं हुए, ब्रह्म ही है। और सचमुच तुम भी पैदा नहीं हुए, ब्रह्म ही हो। पर तुम्हारी नजर जीव में है, तुम्हारी नजर देह में है, ब्रह्म में कभी तुम्हारी नजर आई ही नहीं। तीन दृष्टियां तुम्हारे हैं ही नहीं। हनुमान की तीन दृष्टियां हैं, देह दृष्टिया, जीव दृष्टिया, वस्तु तस्तु तत्व दृष्टिया। तत्व दृष्टिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। तुम समझते हो शिव जी की ही तीन आंखें। कोई भी आध्यात्मिक पुरुष तीन आंखों के बिना हो ही नहीं सकता। जिसके देह दृष्टि नहीं है वो दुनिया में होगा ही क्या? देह होगा तभी तो। कोई गुरु बिना देह का है? कोई गुरु बिना जगने सोने वाला है? उपदेश जो करता है वो जगता सोता नहीं है। और यदि जगता ही सोता है तो न जगने सोने वाला ब्रह्म गुरु नहीं है। यदि नहीं है तो लोगों को बताएगा क्या? वो तो इतना ही बता पाएगा कि पैदा हुए हो, मर जाओगे, आए हो, चले जाओगे। मैं कभी आया नहीं, कभी जाऊंगा नहीं, जाना आना मेरा स्वधर्म ही नहीं है। मैं तो सदा रहने वाला परमात्मा हूं। यह दृष्टि ज्ञानी ही दे सकते हैं। किसको देनी पड़ेगी? जिसके पास तीसरी दृष्टि नहीं। कई लोग देह दृष्टि में ही जीते हैं और मर जाते हैं। जीव दृष्टि भी नहीं है। जीव तो है पर जीव दृष्टि नहीं। जरूरी नहीं है कि जीव हो और जीव दृष्टि हो। जैसे सांप किसी को दिखा अंधेरे में तो सर्प दृष्टि है, रस्सी वहां है पर रस्सी दृष्टि नहीं है। सर्प दृष्टि अकेली है, वहां रस्सी की दृष्टि ही नहीं है। जब रस्सी दृष्टि आई तो सांप नहीं है। जब ब्रह्म दृष्टि आई, जितनी देर को ब्रह्म दृष्टि आई, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। ब्रह्म ही वेदम सर्वम। तो जब मैंने गुरुदेव की आरती की तो मेरी बुद्धि न केवल ब्रह्म में रही और ब्रह्म में बिल्कुल न गई, तब भी मेरी आरती बेकार हो जाती। फिर तो मैं एक आदमी की आरती करता। तो कभी मैं ब्रह्म की आरती करने लगा। फिर मेरे मन में प्रश्न उठा कि ब्रह्म की आरती करने वाले तुम कौन हो? तो लगा मैं ब्रह्म हूं। तो लगा आरती कहाँ कर रहा हूं? सद्गुरुदेव भगवान की
दृष्टि, कभी देह, कभी जीव, कभी ब्रह्म, तो अनेक दृष्टियों से मैंने गुरुदेव को देखा। अनेक दृष्टि से हमने राम को देखा, अनेक दृष्टियों से हमने शिव को देखा। एक व्यक्ति शिव को देखा, एक उनका लीलामय जीवन शिव को देखा, और एक सदाशिव देखा। ये सदाशिव क्या चीज होती है? एक शिव होते हैं ना, एक सदाशिव। ये तमाम शब्द का कोई मतलब नहीं है, शिव और सदाशिव एक है। एक ने हमसे पूछा परब्रह्म क्या होता है? भाई ब्रह्म तो सुना गया, परब्रह्म क्या होता है? अरे कहने लगे ये जो दिखता है कार्य ब्रह्म है, जिससे पैदा हुआ वो कारण ब्रह्म है, और जो कभी पैदा नहीं हुआ सर्वत्र रहता है वो परब्रह्म है। तुम लोग तो एक ही में चिंता में पड़ जाते हो। ये व्यक्त ब्रह्म है, ईश्वर अव्यक्त ब्रह्म है, और परब्रह्म व्यक्त और अव्यक्त से विलक्षण परब्रह्म है, परब्रह्म है, परब्रह्म है। तो आप भी देव बन जाओ, तुम देव भी बन जाओ, कहिए तो हम पहले से बने। आप जीव बन जाओ, और जीव बनने के नाते प्रतिदिन उसका याद स्मरण करो, जिससे जीव आया, जिसमें जीव रहता है, जिसमें जीव ये जगता तो है ना। जगना सोना बंद हो जाए तो फिर उसकी याद मत करना। यदि जगने सोने वाला रहे ही ना तो याद की जरूरत नहीं। पर जब रोज जगते हो और देह में आ जाते हो, दुनिया की दिखने लगती है, तो उसे क्यों भूलते हो? उसे भी थोड़ी देर याद कर लो, जहां से तुम सुबह सुबह आए। सुबह सुबह कहाँ खो गए थे जब अभी आए, और रात कहाँ खो जाओगे? ये जीव किससे निकलता है, किसमें रहता है, किसमें समा जाता है? तो जगत पूज्य अवतार साक्षात राम उसकी याद करते हैं। तो तुमको तो अब याद करना बंद कर देने से, तुम भेद तुम्हारे पर यदि वो दृष्टि नहीं है तो साकार गुरुदेव या भगवान रामकृष्ण की याद करो। पर रामकृष्ण किसकी याद करें? याद न करें तो भाई हम देहाधारी देहाभिमानी हैं, इसलिए देहधारी की याद करेंगे। लेकिन राम देह के अतिरिक्त जो सुबह जगते हैं ना, तो प्रातः काल उठकर थोड़ी देर उसकी याद करते हैं, जिससे सुबह सुबह राम निकले, राम निकले, राम रहे, और राम फिर लीन हो जाते हैं। अच्छा, ये रोज राम होता होगा कि नहीं? तुम्हारे जगने में क्या होता है? तुम भी जगते हो, फिर तुम सोते हो, राम भी ऐसे ही जगते हैं। जगने में फर्क नहीं है, पर जगने के बाद जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क है। तुम जग के सिर्फ इतना ही करते हो और जीविकापार्जन इसी में लगे रहते हो, पर राम जग करके धर्म का भी पालन करते हैं, कर्तव्य का भी पालन करते हैं, अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हैं। क्षत्रिय होने के नाते, एक राजकुमार होने के नाते उनका अपना एक दायित्व है, वो भी पूरा करते हैं। और ये सब करते हुए एक चीज को कभी नहीं भूलते कि मैं कौन हूं। राम उठ करके सबसे पहले याद कर लेते हैं कि मैं आया गया नहीं, मैं कोई आदमी औरत नहीं, मैं ब्रह्म हूं। उस याद का ये परिणाम होता है कि सारे काम करके भी बंधते नहीं है, चिंता नहीं करते। उस याद का फल है, जन्म का फल नहीं है, देह का फल नहीं है, जगने का फल नहीं है। जगने के बाद उसकी याद का ये फल है कि वे बंधन में नहीं आते। उनके लिए वनवास और राजगद्दी बराबर लगते हैं, उनके लिए जन्म और मरण बराबर लगते हैं। किनको?
जो उठ करके जागते ही एक बार उसकी भी याद करते हैं, जो सारी दुनिया का अधिष्ठान परब्रह्म है, जिसमें कोई कभी फर्क नहीं पड़ता, उससे अभिन्न वही मैं हूं, वो मैं हूं, उससे मेरी भिन्न सत्ता नहीं। लहर पैदा होकर या घड़ा पैदा होकर कितनी सेवा करे, कितने काम करे, तब भी मुक्त नहीं। घड़ा सबसे पहले पैदा हो और काम बाद में करे। मैं मिट्टी हूं पहले समझ ले। घड़ा फोड़ दे नहीं, ड्यूटी बंद कर दे नहीं, सबसे पहले याद कर ले कि मैं मिट्टी था, अभी शकल में घड़ा दिखने पर भी मिट्टी हूं और घड़ा न रहने पर भी मिट्टी रहूंगा। मेरे को व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। फिर चाहे जहां करना पड़े, जो ड्यूटी करनी पड़े, करने लग जाओ। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, अपने कल्याण के लिए परम आवश्यक है कि आप जगते ही, देह की याद आते ही उसकी भी याद करो, जो सबके अंदर छिपा है, तुम्हारे अंदर भी, इनके अंदर भी, वो सब जगह रहता है, उसकी याद। सब जगह रहने वाले राम को राम ने याद किया, सब जगह रहने वाले राम को सुबह आने वाले राम ने याद किया, सब जगह रहने वाली आत्मा को सुबह आने वाले जीव ने याद किया, देह में आने वाले जीव ने जहां से आया यहां आया कहां से, इसकी याद किया। उसकी याद के बिना तुम दुखी रहोगे, बंधन में रहोगे। उसकी याद करोगे तो फिर बंधन भी मुक्ति है, जन्म भी अमृत है, कर्तव्य भी पाप पुण्य नहीं है, दिव्य है। फिर तुम्हारे लिए कोई बंधन शेष नहीं रहता। अब मेरे कहने से एक सोचने की दिशा मिल गई। आप समझें न समझें, याद करें न करें। अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, मेरे देह है कि नहीं है, ये कभी न कभी जाएगा कि नहीं? अच्छा जाएगा, तो जाएगा तो यही मैं हूं मानकर मैं न मरूंगा, ये मैं हूं यही मान के बचूंगा। यदि यही मैं मानता रहूंगा तो मैं मरने के दुख से बचूंगा। अच्छा जीव मानूंगा तो लाभ हानि, सुख दुख, इससे परे जाऊंगा। तो मुझे अपनी मुक्ति के लिए याद करना जरूरी है कि नहीं? मैं किसी पे रहम नहीं करता, और सब काम हो सकता है मैंने दूसरे के धर्म, दूसरे के भले के लिए किए हो, दान किया हो दूसरे के लिए, और अच्छे से अच्छे काम मैंने दूसरे के लिए किए होंगे, पर भगवान का स्मरण मैंने तुम्हारे लिए किया कि अपने लिए? एक ही काम है जो अपने लिए है, बाकी तो सब दूसरे के लिए। यदि अपना समझ के किया भी है तुमने और काम इस स्मरण के अलावा यदि और काम तुमने अपना समझा है तो पागल ही हो। और काम तुम्हारे काम का नहीं, और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग भज केवल नाम। भगवान की जय। परमात्मा की याद ही अपना काम है, धन कमाना अपना काम है नहीं। नहीं तो रोने के सिवा कुछ होना नहीं। जन्म लेना अपना काम नहीं, जन्म लेके मरना है। तो जन्म लेके अपना काम क्या है कि अजन्मा हूं, ये समझना। जन्म लेके पहले समझो मैं अजन्मा हूं, फिर काम करते रहो। मृत्यु के पहले समझो कि मैं मरता नहीं हूं, फिर काम करो, तो आपको कोई हानि नहीं। यदि तुमने देह मानकर भगवान का स्मरण किए बिना काम में लगे रहे तो आखिरी दिन कहोगे हमारी तो जिंदगी बेकार गई, हम तो संसार के लिए मरते रहे, अब कोई आज हमारे साथ चलता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं, बेटा हमें पूछते नहीं,
बाप हमें पूछता नहीं, हम देश के लिए मरे, हमें कहीं की गद्दी नहीं मिली, टिकट तक नहीं मिली, मर गए हम काम करते करते। हनुमान भी रोएंगे कि मैं मर गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे लगा रहा, सोया नहीं, रात रात पहरे दिए, अब मुझे कहीं की गद्दी भी नहीं दी नहीं या ली नहीं। जरूरत नहीं। ये टिकटार्थी, ये पदार्थी, हाँ क्या ये जिंदगी है? कोई चिंताओं में मरते रहो, स्वार्थों में डूबे रहो। तुम्हें लगता है स्वार्थ कहाँ हुआ? ये स्वार्थ में लगे रहना स्वार्थ नहीं हुआ, ये तो तुम्हारा बड़ा अपकार हो गया। स्वार्थ से ऊपर उठ जाते, इससे बड़ा तुम्हारा कोई परमार्थ है? नीति, नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ क्या है? राम से ज्यादा कौन समझता है? कृष्ण से ज्यादा कौन समझता है? कोई कहता है कि तुम छिप गए धर्मात्मा हो, ऐसे क्यों मारा? भगवान को देखो, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण भी नरक में पड़े हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध कराया है, लड़ाइयाँ कराई, झूठ भी बोले हैं, छल भी किया है, सूर्य को भी ढाका है ना? ये तो तुम छिपा नहीं सकते, ग्रंथों से हटा नहीं सकते। सूर्य ढाका है, झूठ बोले नहीं, बेचारे धर्मात्मा से बुलवाया तक युधिष्ठिर से। हाँ क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है, वो केवल धर्मात्मा नहीं। केवल धर्मात्मा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, परमात्मा को तो कब किसकी जरूरत है वो वही करते हैं। परमात्मा कब इसको दंड देना है, कब माफ कर देना है। कई लोग कहते हैं राम ने खुद, राम के लिए क्या कहा? कहीं सोई करतूत विभीषण केरी, सो न राम सपनों ही एरी। सोई करतूत विभीषण की जय अगबद्यो ब्याज जिमी बाली, सोई सुकंठ पुनकीन कुचाली। ये सब किया तो राम ने, वो देख रहे हैं कि कौन किधर जा रहा है। जिसको आत्मा की तरफ जा रहे थे उन्हें मौका दिया थोड़ा, और जिन्हें उधर लौटना नहीं था, इधर थे, कहने लगे छुट्टी करो इनकी। भगवान को पता है किस मरीज को क्या करना है। पहले तो कई मरीज समझदार कहते थे कि अब मुझे बचा के क्या करोगे, किस काम के हम हैं, किस काम आएंगे, अब यहाँ क्या मिल जाएगा? अच्छा कितने दिन ज्यादा रहने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा? तो देखो तैयारी, किसी बीमार को तैयार करना नहीं, हर स्वस्थ आदमी को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं एक बार विद्यार्थी जीवन के बाद संन्यास लेके निकला, अमौली है जिला फतेहपुर में, निकला। मेरे साथ का एक विद्यार्थी और एक उस स्कूल के प्रधानाचार्य का बेटा, एक बेटी, उनको टीबी हो गई। लोगों ने कहा कि वो आपके सहपाठी, उनको टीबी हो गई है, आप जरा चलो, आशीर्वाद दो, दर्शन दो। तो उसके लिए सब दुख व्यक्त कर रहे थे। स्वाभाविक है, व्यक्त करना भी चाहिए, व्यक्त कर रहे थे। तो शुरू से मेरी खोपड़ी थोड़ी गड़बड़ रही। हाँ, मैंने कहा कि उस बेचारे को आशीर्वाद दे दूं, तेरे बेचारे को नहीं चाहिए? तुझे डॉक्टर ने अभी टीबी नहीं बताई, तो तू अमर है क्या? अब जो थोड़ा, जैसे 5 वर्ष की लड़की 3 वर्ष वाली की नाक पोंछती,
रोती है तो फुसलाती है, ठीक है, लेकिन अभी बाबा आ जाए ना तो बड़ी वाली भी कांपने लगती है बाबा को देख के। सबकी हालत हुई, सब जाने की लाइन में खड़े हैं। तो या तो विचारे उसको कहना चाहिए जो किसी देह में बंधा नहीं है, बाकी सब विचारे हो, कोई बीमार है, कोई अभी स्वस्थ है, सब तैयार रहो। हो तैयार ना? तैयार नहीं। विनोबा जी अन्न जल का त्याग करके शरीर छोड़ा। मेरे एक गुरु भाई कई दिन तक भोजन का त्याग करके स्वामी तुरानंद जी ने शरीर छोड़ा। अपन भोजन छोड़कर शरीर छोड़ते। आपकी क्या तैयारी है कि जब तक ऑक्सीजन चढ़ा चढ़ा के जितने दिन लटक सके लटका लो। ये जीने का मोह। यदि राम भी अज्ञानी होते तो वो न रोते। कृष्ण क्यों कृष्ण हैं, वो क्यों भगवान हैं? क्योंकि वो सिर्फ आदमी नहीं है और भी कुछ है। तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम्हारा एक ही घर है दे, और कुछ अता पता तो है नहीं, ये भी ढह रहा। जहां खड़े हो ये भी जा रहा है, और कहीं कोई खड़े ही नहीं हो, कोई स्थित प्रज्ञ हो नहीं, कोई परमात्मा में टिके नहीं हो। जहां टिके हो दीवार गिर रही है। इसलिए ये दीवार गिरे इसके पहले तुम उस घर को ढूंढ लो। तुमने चुन चुन बनाई यहाँ कोठियां, तुम वहां के लिए घर बनाते चलो। ओम सोहम शिवोहम गाते चलो। तो देखो देर हो जाएगी। हाँ, तो मैंने सुना दिया, और आप देखो जहाँ बैठे हो खूब दिल से सोचो दे हो मेरे गुरु क्या हैं। ये आदमी हैं, बस इतने। आदमी भी हैं गुरु, पर केवल आदमी नहीं। आम आदमी केवल आदमी है। कुछ लोग आदमी भी हैं, जीव भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, कुछ गड़बड़ भी रहती है। कुछ लोग हैं जो न देह हैं या न जीव हैं, या जीव भी हैं देह भी हैं, पर तीसरे परम सत्य भी हैं। एक प्रातिभाषिक भी हैं स्वप्न, एक व्यवहारिक भी हैं, एक पारमार्थिक भी हैं। तो व्यवहारिक और पारमार्थिक का दुख कैसे निवृत्त होता है? पारमार्थिक तत्व से। जैसे प्रातिभाषिक स्वप्न है, होता है कि नहीं? स्वप्न में कोई गड़बड़ होती है कि नहीं होती? सब कुछ अच्छा बुरा होता है। प्रातिभाषिक स्वप्न है। प्रातिभाषिक से मुक्ति कब मिलती है? जब परमात्मा मिल जाता है। हैं? मैंने तो ये पूछा क्या मिल जाता है तब? हमने जागना शब्द बोले ही नहीं, हम थोड़ा बदल के बोलते रहते। स्वप्न के दुखों से छुटकारा क्या मिलने से हो जाता है? ये जागृत वाला जगत, व्यवहारिक जगत, प्राकृतिक जगत, ये जब मिल जाता है तो स्वप्नों के दुख चले जाते। स्वाप्निक सत्य से निवृत्ति व्यवहारिक सत्य की प्राप्ति से, इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं, बोलते हैं, समझ में? प्रातिभाषिक की निवृत्ति व्यवहारिक सत्य की प्राप्ति से होती है, और व्यवहारिक सत्य की निवृत्ति पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति से होती है। पारमार्थिक सत्य का मतलब जो सदा सत्य है, व्यवहारिक सत्य का मतलब तुलना में तो अच्छा है ये स्वप्नों से, पर ये भी परम सत्य, ये भी असत्य है। यदि सत्य होता तो हम पहले व्यक्ति हैं कि ब्रह्म की बात ही कभी न करते। यदि यही सत्य होता, यही परम सत्य होता, यही सदा रहने वाला सत्य होता, यदि यह परमानेंट होता तो हमें परमानेंट के खोजने की जरूरत नहीं होती। इसलिए
उस स्वप्न जगत की सत्यता की निवृत्ति भौतिक प्राकृतिक इस जगत की उपलब्धि से हो जाती है। कुछ नहीं करना, ये मिला कि वो गया। ऐसा ही परमात्मा मिला कि जीव गया और जगत गया, ब्रह्म वेदम सर्वम रह गया। अब आप बड़ी मर्यादित ढंग से, आप जानते हो आपकी पूजा हृदय से होनी है, चाहे देह के नाते करो, चाहे मुझे इसके अंदर बैठा हूं उसके नाते करो, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हूं इसलिए ब्रह्म हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं इसलिए ब्रह्म। इसलिए एक निमंत्रणों के दिनों हमारे गुरु भाई जीवन स्वरूप जी, आज याद करूंगा, वो बहुत एक श्लोक सुनाया करते थे। सन्यासी ज्ञानी यस्य ग्रहे भुक्ते तस्य भुंक्ते स्वयं हरि। जिसके घर में ज्ञानी भोजन कर ले, समझो उसके घर में भगवान ने भोजन कर लिया। ज्ञानी यस्य ग्रहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते स्वयं हरि। उसके यहाँ साक्षात भगवान ने भोजन कर लिया। और यस्य ग्रहे भुंक्ते हरि, जिसके यहाँ भगवान ने कर लिया, तस्य भुंक्ते जगत्त्रयम्, उसके यहाँ तो सारे संसार ने भोजन पा लिया। ये बताने का अभिप्राय क्या है कि जिसने ज्ञानी की पूजा कर ली उसने भगवान की कर ली, और जिसने सचमुच भगवान की कर ली, सचमुच जान गया है। क्यों? साक्षात भगवान ही तो सब रूपों में है। जिसने भगवान की, ज्ञानी की तो भगवान की हो गई, और भगवान की तो सिर्फ भगवान की नहीं हुई, सारे संसार की पूजा हो गई। हाँ, ये सिख लोग क्या बोलते हैं कि जिसने गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक लिया उसने कितने ज्ञानी संतों को टेक लिया, क्योंकि उसमें तमाम कबीर साहब की वाणी, रविदास की वाणी, उस ग्रंथ में रविदास बैठे, उस ग्रंथ में कबीरदास बैठे हैं, उसमें कई बड़े बड़े मुस्लिम बैठे। अर्थात जिसने गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेका उसने साक्षात भगवान को भी टेका, देश के महान संतों को टेका, इसलिए उसने सब धर्मों का आदर कर लिया। इसी तरह से जो ज्ञानी का आदर करता है वो भगवान का आदर करता है, जो भगवान का आदर करता है वो सब कीड़े मकोड़ों को भी आदर करता है, क्योंकि हमारे प्रभु सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। पर प्रणाम न करना, कई बार ऊंची बात करके, अब तो सिया राम सब जगह हैं, गुरु को भी न करना, ये भी अहंकार है। एक जगह करोगे तो आप धीरे धीरे देखो कि सबके लिए जगह बन जाए आपके हृदय में। आपका विशाल इतना, भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, सारा जगत मेरे एक अंश में रहता है। उस परब्रह्म में ही सब रह रहे हैं, परब्रह्म सब में रह रहे हैं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप जाते जाइए, प्रसाद की व्यवस्था करें, और मेरी नज़र पड़ जाएगी वो प्रसाद हो गया, इधर नमस्कार करिए। और यदि 14 वर्ष तक भरत राम की चरण पादुका के बल पर राज्य कर सकते हैं, तो तुम एक दिन की पूजा भी नहीं कर सकते। तो वहां से पूजा करो। अब मेरे सामने करे, अच्छा इनकी पूजा में मुझे खुशी नहीं ना होगी कि होगी, ये बताओ। हाँ, यदि मेरे कपड़े का भी कोई प्यार से आदर करता है तो लगता है देखो मेरी खड़ाऊ को कितना, मेरे कपड़े को कितना। यदि तुम अपने बच्चे के कपड़े देख करके रो सकते हो कि ये मेरे बच्चे के कपड़े, तो तुम बच्चे के कपड़े से बच्चे की याद कर सकते हो, तो मेरी चीजों से मेरी याद नहीं कर सकते। अब आपको छुट्टी है।